Now come back to small modules. My first module is diet, खान पान, ठीक है? सिंपल फॉर्मूला कि मेरे संस्कार, मेरी माइथोलॉजी मेरे को 2 चीजें सिखाती थी। हफ्ते में 1 दिन गुड़ चना खाना है। संतोषी माँ का व्रत बनाया गया कि हफ्ते में 1 दिन गुड़ चना खाओ, नहीं तो हस्बैंड छोड़ के चला जाएगा, तू छोड़ के चला जाएगा। इफ यू आर एनीमिक यू विल नॉट बी एबल टू सैटिस्फाई हिम, वो किसी बड़े भाई के पास जाएगा, या आपके बच्चे पैदा नहीं होंगे, अबॉर्शंस होंगे। सो बचपन से हमारी माइथोलॉजी ने बताया हफ्ते में 1 दिन गुड़ चना खाओ। आपने व्रत नहीं करना, मत करो, गुड़ चना तो हफ्ते में 1 दिन खा सकते हो। लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि आयरन इज अब्सॉर्ब्ड एट ए फास्टिंग स्टेट, देयरफॉर दे कन्वर्टेड इनटू ए फास्ट। शुक्रवार के दिन फास्ट करो, गुड़ खाओ, यानी कि आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो हफ्ते में 1 दिन आयरन की गोली फास्टिंग स्टेट में ले लो, कि ब्रेकफास्ट मत करो, उस दिन फास्टिंग स्टेट में आयरन ले लो। सो मेरी माइथोलॉजी ने बड़े क्लियरली कहा था आज 80% पीपल सिटिंग हियर दे विल हैव आयरन डेफिशिएंसी। दूसरा, मेरी माइथोलॉजी ने यह कहा था कि साल में 1 महीना सूर्य स्नान करो। माघ का महीना, वैशाख का महीना या कार्तिक के महीने में जाके सूर्य स्नान करो गंगा किनारे, क्योंकि आज मेरी साइंस कहती है कि 40% बॉडी का 40 मिनट तक साल में 40 दिन अगर आप विटामिन डी नहीं लोगे सूर्य के साथ में तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एंड देन यू हैव एक्स एंड पेन्स, यू विल हैव फ्रैक्चर्स, अर्ली फ्रैक्चर्स। और आज के दिन में हम लोग अवॉइड कर दिया, वी आर नॉट डूइंग इट, क्योंकि 40% एक्सपोजर बॉडी में कहां होगा, असर नदी किनारे हो सकता है। अगर आप घर में 40% बॉडी को एक्सपोज करके खड़े हो जाओगे तो लोग दूरबीन लेके खड़े हो जाएंगे, लोग स्लीप एडमिशन करेंगे, उसको एडवांस करके जो है वेबसाइट पे डाल देंगे। So the only way you can expose 40% of your body is near water. इसलिए वो रिचुअल बना था कि नदी किनारे जाके 40 मिनट तक नहाओ, सूर्य स्नान करो, ताकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो, वापस आओ, उड़द की दाल खाओ और साथ में तिल खाओ, दोनों में कैल्शियम होता है। सो कैल्शियम और विटामिन डी पूरी माइथोलॉजी बेटर बोलती थी कि ले आओ, और आज 80% ऑफ अस विटामिन डी डेफिशिएंट नहीं कर सकते। महीने में 1 दिन 60,000 विटामिन डी दूध के साथ खा लो, अगर व्रत नहीं कर सकते तो। तीसरा, मेरी माइथोलॉजी लिखा था कि साल में 80 दिन अनाज मत खाओ। क्लियर लिखा हुआ है कि साल में 80 दिन अनाज मत खाओ, हफ्ते में 1 दिन व्रत करो, महीने में 1 दिन एक्स्ट्रा व्रत करो और साल में 2 व्रत करो। अगर आप मुसलमान हो तो 30 रोजे रखो, अगर आप क्रिश्चियन हो तो 40 ईस्टर रखो। सबके अंदर प्रिंसिपल क्या था कि साल में 1 महीना अनाज मत खाओ, खाना कम खाओ, एक बार खाओ और अनाज मत खाओ। अगर आप रोज अनाज खाओगे तो पेट निकल आएगा, पॉट बेली, ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब अनाज खाने से। इफ यू आर गोइंग टू ईट अनाज एवरी डे यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम। याद रखो, 1.5 साल तक माँ का दूध पिया था, उसमें अनाज नहीं था, उसमें चीनी नहीं थी, उसमें नमक नहीं था। कभी आपने सोचा है कि हम आपने अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए अपने उसके ऊपर में जो है नमक लगा दिया हो कि बच्चे को नमकीन दूध पिलाएंगे, या चीनी लगा दी हो, या दूध निकाल के उसमें नमक डाल के बच्चे को पिलाया हो? नहीं। सो बच्चा जब तक 1.5 साल का है हेल्दी है, ना चीनी है, ना नमक है, ना उसमें कार्बोहाइड्रेट है। जब हम चीनी, नमक, कार्बोहाइड्रेट डालेंगे बीमारियां चालू हो जाएंगी। सो साल में 80 दिन अनाज मत खाओ। कितने लोग नवरात्रि कर रहे हैं अभी? अनाज नहीं खा रहे, पक्का फीस तो नहीं कर रहे, फास्ट ही कर रहे हो, फीस तो नहीं कर रहे हो। तो अनाज साल में 80 दिन अगर आप नहीं खाओगे तो आपको आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और ये जो बच्चे बात कर रहे थे ना पिंपल्स की, ये सब पिंपल्स गायब हो जाएंगे अगर ये बचपन से अगर आप इनको सिखाएं कि साल में 80 दिन अनाज मत खाओ। तो ये पिंपल सब पुराने जमाने में नहीं आते थे। आपने कभी किसी माइथोलॉजी में, रामायण में और महाभारत में कभी राम को नहीं देखा कि पिंपल्स लेके कोई फेज होगा। यू नेवर सीन ए फेज ऑफ पिंपल्स इन आवर माइथोलॉजिकल ईरा एंड दे ऑल हैव बीन शोन यंग। आपने सारे कृष्ण का यंगस्टर सारा देखा है आपने, कहीं किसी को पिंपल देखा? किसी भी गोपाल, किसी भी ग्वाले को पिंपल देखा? किसी भी सुदामा, कृष्ण या उसके किसी भी गोपी को, गोपियों को, किसी को पिंपल्स देखे क्या? उस जमाने में नहीं होते थे, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल करेक्ट था, उनका लाइफस्टाइल करेक्ट था। सो ये 3 चीजें मेरी डाइट की हैं। डाइट का एक बेसिक प्रिंसिपल है, सफेद चीनी, सफेद चावल, सफेद मैदा सेहत के लिए जहर है। सफेद चीनी, सफेद चावल, सफेद मैदा जहर के लिए, शरीर के लिए जहर है। और दूसरा जो है डाइट के अंदर में घी, तेल, मक्खन आधा किलो पर पर्सन पर मंथ, इससे ज्यादा नहीं लेना। जितना खाना कम खाओगे उतना सुखी रहोगे।
रिमेंबर एज ए पेरेंट्स, हम कहते हैं बच्चों को ज्यादा खाना खिलाना चाहिए, कहते हैं ना कि बच्चों की ग्रोइंग एज है, ज्यादा खाना खाओ, कंपेयर टू हुम, कंपेयर टू अस। कभी ऐसा होता है क्या? हैव यू एवर थॉट ऑफ कि जैसे ही हम पेरेंट्स बने, बच्चे पैदा हुए, जो बच्चे खाना खा रहे हैं उससे ज्यादा खाएं हम लोग। जब आप ज्यादा खाते हो, यू स्टार्ट चौड़े होने चालू हो जाते हो। रिमेंबर 20 साल के बाद में अगर आपने वेट गेन किया, दैट्स ओबेसिटी। यहां पे जितने भी पेरेंट्स हैं, सबसे पतला पेरेंट कौन है? आई वांट वन ऑफ देम क्विकली, जो अपने आप आ जाओ, कम जाओ, आप आ जाओ। आप कितने साल के बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं। आपका वेट कितना है अभी? जब आपकी शादी हुई थी वेट कितना था? 45. So she is 3 kg overweight. She is 3 kg overweight. After the age of 20, you are not supposed to gain weight. Now all of you can imagine कितना आप overweight हो. All of you can imagine कोई 15 किलो overweight होगा, कोई 20 किलो overweight होगा. क्यों? क्योंकि जब हम बड़े हुए, जैसे हमारी vertical growth खत्म हुई, हम लोगों ने खाना अपना 50% कम नहीं किया था. So that's about diet. Come back to exercise. Come back to exercise. We should walk, walk, walk and walk and walk. Remember, शेर नॉनवेज खाता है, उसे हार्ट अटैक नहीं होता, क्योंकि दौड़ता रहता है, दिन भर में दौड़ता रहता है. इफ यू आर एक्सरसाइजिंग, आपको सारे खून माफ है. ऑल चीटिंग्स आर अलाउड. वॉक कितना? मिनिमम 80 मिनट्स ए डे, 80 मिनट्स ए वीक. इट शुड बी ब्रिस्क वॉक, एंड इन ब्रिस्क वॉक योर वॉक शुड बी मिनिमम मोर देन 80 स्टेप्स ए मिनट. दैट्स सिंपल फॉर्मूला ऑफ वॉकिंग, वॉकिंग, वॉकिंग एंड वॉकिंग. अब ये सारे बच्चे जितने भी हैं पीछे बैठे हैं, सलमान खान बनना चाहते हैं. फाइन, दे कैन, बट नॉट मोर देन ट्वाइस ए वीक. जिम एक्सरसाइजेस, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस, नॉट मोर देन ट्वाइस ए वीक, बिकॉज जिस दिन छोड़ दोगे देन यू विल हैव ट्रबल. अगर आप रोज करोगे और 20-25 साल के बाद में आप छोड़ दोगे, देन योर मसल विल गिव वे. ट्वाइस ए वीक यू कैन टॉलरेट इट लाइफ लॉन्ग. एनीथिंग विच कैन बी डन लाइफ लॉन्ग यू कैन डू. सो एक्सरसाइज के अंदर में हफ्ते में 2 दिन वॉक करो, हफ्ते में 2 दिन तेज वॉक करो, और हफ्ते में 2 दिन जिम वाली एक्सरसाइज कर सकते हो. एज फार एज किड्स आर कंसर्न, किड्स मस्ट स्पेंड 30 मिनट्स ए डे ड्यूरिंग देयर इंटरवल इन स्पोर्ट्स, एंड द स्पोर्ट्स हैज टू बी आउटडोर सो दैट दे गेट विटामिन डी. जो स्पोर्ट्स बनाए गए थे बच्चों के लिए, वो सिर्फ इसलिए बनाए गए थे ताकि उनको विटामिन डी मिले. और विटामिन डी धूप से जो शीशे से छन के आता है उसमें नहीं मिलता, कपड़े पहन के विटामिन डी नहीं मिलता. तो दे मस्ट हैव देयर निक्कर पहनी और फुटबॉल खेली, कुछ भी खेला, आधा घंटा स्पोर्ट्स का. विटामिन डी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 35 साल के बाद में आप विटामिन डी नहीं बना सकते. जो आपकी बोन्स बननी है 35 साल तक बननी है, उसके बाद तो घटनी है. नाउ वी कम बैक टू हाइजीन. नाउ वी कम बैक टू हाइजीन, एंड देन वी विल कम बैक टू spend some time on the psyche part which Dr. Nagpal had stated, but I'll state it in a different perceptions. उसके साथ में जो है आप आएंगे यहीं से. खांसी कैसे करते हैं? खांसी करके दिखाइए. अगर आपको खांसी आ रही है तो क्या करेंगे? कम हियर, वेरी गुड. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने खांसी करी. दोबारा करिए, सामने दिखाइए खांसी कैसे करते हैं. That's the wrong way of doing खांसी. अब इन्होंने क्या किया? खांसी की, सारे बैक्टीरिया अपने हाथ में ले लिए, सारे बैक्टीरिया इसके अंदर में आ गए. ये थोड़ी देर में जेब में डाल देंगे सारे बैक्टीरिया, फिर अब दिन भर उसको बांटते रहेंगे. हर बार जेब में हाथ डालेंगे, कुछ बैक्टीरिया निकालेंगे, फिर हाथ में लाएंगे, किसी को दे देंगे. सो यू आर ट्रांसमिटिंग इलनेस. ठीक है? और कोई तरीका है? ही इज रॉन्ग. आप कैसे करोगे खांसी? करो करो, खांसी करो, निकालो निकालो. अब क्या करोगे इसको? वेरी गुड. तो इन्होंने फ्रंट जेब में डाले सारे बैक्टीरिया, इन्होंने बैक जेब में डाल दिए. सारे बैक्टीरिया इन्होंने बैक की जेब में डाल दिए. दिन भर में ये बैक्टीरिया सारे फुल हो जाएंगे. हर बारी हैंकी निकालेंगे, बैक्टीरिया हाथ में आएंगे, लोगों को पास ऑन करेंगे. सो एंड दैट्स द कॉज ऑफ फ्लू. फ्लू, निमोनिया, टीबी इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस. एनीबडी एल्स? यहां कर दो. सो आई सेड सारे बैक्टीरिया हवा में हो गए. एक जब मैंने खांसी करूंगा तो 3 फुट तक मेरा वायरस और बैक्टीरिया घूमेगा.
हाँ, ओके, विल कम बैक। शी सेज मैं खांसी करूंगी फिर अपने हाथ को धो लूंगी। आई विल डिस्कस दैट। हैंड हाइजीन व्हेन आई कम। सो द करेक्ट मेथड इज आइदर यूज ए टिश्यू पेपर एंड थ्रो इट अवे और कॉफ ऑन योर स्लीव। इसमें क्या होगा, थोड़ी देर के बाद में वो नीचे गिर जाएगा। द करेक्ट वे इज टू कॉफ ऑन योर स्लीव, दैट्स द एरिया नोबडी टचेस, और टिश्यू पेपर लिया, खांसी किया और फेंक दिया। थैंक यू, दैट्स इट। That's the way of coughing. How do we wash the hands? हाथ कैसे धोते हैं? एक्टिंग करके दिखाइए, एक्टिंग करके दिखाइए। क्या किया? पानी खोला पहले। किससे खोलेंगे? नहीं, ये नलका है, खोलिए इसको। हाथ से खोला, फिर सोप लिया। पहले पानी लेंगे, पहले सोप लेंगे? पहले पानी लेंगे, फिर सोप, फिर सोप अच्छा हो उसके बाद। हाँ, अब इसको बंद करिए, करो, बंद करो। सो ही स्टार्टेड विद दिस। इन्होंने इसके ऊपर में सारे कीड़े जितने भी थे, जितने भी इसके ऊपर वायरसेस बैक्टीरिया लगे हुए थे, इन्होंने पहले अपने हाथ में लिए, फिर वॉश किया, उसके बाद में वापस फिर इसको बंद किया, सारे बैक्टीरिया साथ में लेके चले गए। तो हाथ वॉश क्यों किए? वॉश करने के बाद जैसे ही वॉश किया, वॉश करने के बाद उसको इस पर डालेगा ना, पानी डालेंगे। किसके ऊपर? इस नल के ऊपर। तो पानी डालने से तो फिर आपने सोप क्यों इस्तेमाल किया? अपने हाथ में से बोली आपने, अगर आपने सिर्फ पानी डालने से साफ हो जाता है तो अपने हाथ में सोप क्यों इस्तेमाल किया? नहीं, पानी निकाला, सूप से वॉश किया, वॉश करने के बाद पानी उस पर टेप पर डाला। हाँ, तो उससे साफ हो जाएगा। अगर इसका नॉब पानी से साफ हो जाता है तो आपके हाथ में सोप क्यों लगाया? आप भी पानी हाथ डाल के निकल लेते। अपने हाथ को तो सोप से नहला रहे हो, उसको पानी से नहला रहे हो। वो बोलते हो कि मेरे को सोप जरूरी है, उसको जरूरी नहीं है। सो द करेक्ट टेक्निक इज हैंड वॉश की, दैट आई फर्स्ट ऑफ ऑल हाथ को मैंने पूरा गीला करना है पानी से, उसके बाद में मैंने लिक्विड सोप लिया, उसके बाद में 20 सेकेंड्स तक मैंने हाथ वॉश करने हैं। देयर आर 6 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज, ठीक है, आगे का। द सेकेंड स्टेप इज पीछे, ठीक है। द थर्ड स्टेप इज अपने अंदर का। द फोर्थ स्टेप इज ये जो सारा हिस्सा है साफ किया। फिफ्थ स्टेप इज दिस, एंड सिक्स्थ इज अपने नाखून साफ करने, एंड देन रेस्ट, and then come out, then rinse for 10 seconds, 20 and 10. Then rinse for 10 seconds, then take a tissue paper, dry it, and then with that tissue paper, close the knob, so that you are not touching the knob. When you dry, it has to be a tissue paper. So this is total 30 seconds, and 90% of us do it in 5 seconds, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds. 30 seconds is the minimum to cause it as a disinfection. So this is called hand hygiene. This is called hand hygiene. Then how do we take anybody अपना ब्रश कैसे करते हैं? आप आइए. Yes, quickly. टाइम कम है, quickly. ब्रश कैसे करते हैं? So respiratory hygiene, hand hygiene. Now we are coming to oral hygiene. I'll take the brush first. I'll wash it with the water. Then put the paste on. Inside. Then that's it. No, and then I'll rinse, and then I'll take a mouthwash, gargle it, and that's it. For 30 So what she has done it, because this is how it is being taught in the TV. She says, मैं अपने दांत साफ करूँगी. I said oral hygiene. मैंने दांत नहीं बोला. I said oral hygiene. Oral hygiene में दांत के अलावा भी बहुत कुछ है. दांत हैं, मसूड़े हैं, ऊपर का पैलेट है, टंग है, ये सारी चीजें हैं. तो याद रखिए, एक उंगली से दांत, चाहे उंगली हो, चाहे ब्रश हो, चाहे दातुन हो, एक उंगली के बराबर, ब्रश भी एक उंगली के बराबर है, तो एक उंगली से दांत, चाहे उंगली से करो, चाहे ब्रश से करो, चाहे दातुन से करो. 2 उंगली से मसूड़े. जब मैं 2 उंगली नाक में मुंह में डालूंगा तो सिर्फ मसूड़े, दांत टच नहीं होंगे, सिर्फ मसूड़े साफ होंगे. तो 2 उंगलियों से मसूड़े, ठीक है. 3 उंगलियों से जीभ, 3 उंगलियों से जीभ. ऐसे करोगे तो आगे की, ऐसे करोगे तो पीछे की. सो ऐसे और ऐसे 3 उंगलियों से जीभ, अंगूठे से ऊपर का पैलेट. देन रिंस. दैट्स ओरल हाइजीन. अगर सिर्फ आपने ब्रश किए तो बदबू नहीं निकलेगी.
बिकॉज अगर आप पैलेट में पीछे की तरफ अगर आपके फूड पार्टिकल्स जमे हुए हैं वो बदबू मारेंगे. सो दैट इज कॉल्ड ओरल हाइजीन. सो ओरल हाइजीन इज नॉट टीथ हाइजीन, इट्स ए कंप्लीट ओरल हाइजीन. ठीक है. ब्रश तो सिर्फ पहला स्टेप है ना. नो 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 नो, पहला स्टेप है एक फिंगर मतलब या फिंगर या ब्रश या दातुन. जो लोग मंजन करते हैं, दातुन करते हैं, वो एक उंगली से उससे करें. जो पाउडर यूज करते हैं, जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं, ब्रश से करें. जो दातुन करते हैं, दातुन से करें. बट दैट डजंट टच योर गम्स. गम्स कैसे किया आपने साफ? अगर दांत कैसे साफ करोगे? या तो फिर आपके पास पाउडर हो, पाउडर के लिए तो ब्रश नहीं चाहिए. अगर आप पेस्ट यूज कर रहे हो तो फिर आपको ब्रश चाहिए. आंखें कैसे साफ करनी है? पानी ले लिया, आंख ऐसे रखी, खोली बंद करी, खोली बंद करी, खोली बंद करी. यहाँ आंख लिया, खोली बंद करी, आंख साफ हो. नो, आंखों को 10 बार खोलो, बंद करो, आंख साफ हो गई. नाक कैसे साफ करते हैं? जलनेती से. गर्म पानी लिया, एक लोटे के अंदर में जलनेती का लोटा आता है, उसमें थोड़ा 1% सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा सा सोडा बाई का मीठा सोडा डाल दिया, और फिर आपने यहाँ से निकाला और यहाँ से निकाला. एंड सब पानी निकालने के बाद में देन आई हैव टू टेक आउट ऑल इनसाइड. उसके लिए इधर 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 सब जगह से मैंने निकाल दिया, पूरा नेजल कैविटी साफ कर दी. दैट इज हाइजीन. नहाते कैसे हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी नहाते कैसे हैं? एंड दिस इज सिंपल थिंग्स. नहाते कैसे हैं? ओके. पूजा कौन करता है? एनीबॉडी हु डज पूजा? अच्छा, कंप्लीट. तुम्हारा नाम पूजा तो नहीं है ना? अच्छा, नहीं तो मैं बोलूँगा तुम्हारी पूजा करें. अच्छा, कैसे करते हैं पूजा? सिखाया किसी ने? नहीं, हाँ, देख के सीखे. देख के सीख गए, तो किसी ने सिखाया नहीं. क्या हमारे मैथोलॉजी में पूजा के बारे में क्या लिखा गया है? कितने स्टेप्स हैं? इसको क्या बोलते हैं? षटोपचार पूजा. किसी ने सुना है नाम? 16 स्टेप्स होते हैं पूजा के. पंडित भी छोड़ देते हो. So we have never learned. Anybody who understands षटोपचार पूजा? मैथोलॉजी आप लोगों की बहुत वीक है. मैथोलॉजी महाभारत तक है, वो भी नहीं है, अभी आऊँगा उस पर भी. मैथोलॉजी बहुत वीक है. षटोपचार पूजा के 16 स्टेप्स ऑफ पूजा. ठीक है. फर्स्ट इज आगमन, भगवान को लाना, प्रतिष्ठित करना. देख, उसका जो बात कंपोनेंट है दैट इज सबसे पहले पैर धोते हैं भगवान के. सबसे पहले भगवान के पैर धोते हैं, फिर उनके हाथ धोते हैं. अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल पूजा करो भगवान का, पहले पैर धोए जाते हैं, फिर हाथ धोए जाते हैं, फिर मुंह धोया जाता है, फिर बॉडी धोई जाती है. भगवान कहाँ है? मेरे अंदर. मैं कौन हूँ? भगवान. तो अपने अंदर में भी ऐसे करो. जब नहाओगे पहले पैर धो, सबसे पहले पैर धो. सब जैसे मैंने पैर धुलाए वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट पैर धोने का जगह ये वाला एरिया है. आगे पीछे जैसे हाथ धोए वैसे पैर धो, फिर हाथ धो, फिर मुंह धो, फिर बॉडी धो. दैट इज द स्टेप्स. जैसे भगवान की पूजा करते हैं वैसे पूजा करो. भगवान को साबुन कैसे लगाते हैं? दूध से नहलाते हैं. वेरी गुड. इस भगवान को दूध से नहलाया कभी आपने? भगवान को 5 चीजों से नहलाते हैं. दूध ना, दूध ना, 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 ना. पहले दूध, फिर दही, ठीक है, फिर घी, फिर शहद, फिर शक्कर. ये भगवान को स्टेप्स हैं. तो कभी इस भगवान को भी नहला के देखो. पहले दूध से नहा, फिर दही. दही क्या काम करेगा? सोप का काम करेगा. अगर आपने दही मला तो सोप की जरूरत नहीं है. फिर आपने घी मला तो तेल की ऑयल मालिश की जरूरत नहीं है. फिर आपने शहद मला तो मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है. और फिर आपने चीनी मली, शक्कर मली तो आपको रेगमाल जो स्लफिंग की जरूरत नहीं है. स्लफर सारे हो गए. तो हमारी सारी ब्यूटी सैलून हमारे शास्त्रों में लिखी हुई थी. रोज आप भगवान को ब्यूटी सैलून कराते हो. जो आपको खुद को करना चाहिए रोज भगवान को कराते हो. कि आप उनको उनकी मैल भी निकालते हो, आप उनको मॉइस्चराइजर भी देते हो. इस शरीर को नहीं देते हो. इस शरीर के लिए फिर आप वो टीवी वाले ऐड देखते हो. सो ये जो नहाना है ये हाइजेनिक है. दूध हमेशा, पानी वाला दूध. वाटर भी यूज कर सकते हो, चंद्र का पानी हो, कोई भी पानी यूज कर सकते हो. ठीक है ना. सो दूध से नहाओ, फिर दही से, फिर दूध से, फिर घी से, फिर दूध से, फिर शहद से, फिर दूध से, फिर शक्कर से, फिर दूध से. दैट्स व्हाट द होल ट्रेडिशन इज. कम से कम एक बात तो करो.
अपने पूरा दूध नहीं है तो एक बाल्टी में एक गिलास दूध डाल दो, करके तो देखो एक बार। दैट्स हाइजीन। जो भगवान को कर रहे हो अपने आप को करो। भगवान को भोग लगाते हैं, खाना कम खाओ। भगवान को मूली नहीं चढ़ाते, कम खाओ। भगवान को फल चढ़ाते हैं, ज्यादा खाओ। भगवान को स्प्राउटेड चीजें देते हैं, स्प्राउटेड लो। जो भगवान को नहीं खिलाते अपने आप को कम खिलाओ। भगवान को सिगरेट पिलाई कभी आज में? पिलाओ ना एक दिन। भगवान को ये एक सिंपल सवाल पूछता हूं, भगवान के दिए जलाते हो आप लोग? सब लोग जलाते हैं दिए? कभी आपने डालडा के दिए जलाए? क्यों क्यों नहीं जला सकते आप? भगवान के दिए में डालडा क्यों नहीं डलता? तो इस भगवान के अंदर में डालडा क्यों डलता है? इस भगवान को तो डालडा दोगे, जो असली भगवान है। जो पत्थर का भगवान है उसको आप देसी घी दे रहे हो, और जो असली भगवान है उसको नहीं दे रहे। ओके, सो वी कम बैक फ्रॉम, सो हाइजीन इज, स्लीप हाइजीन इज जब मर्जी सो उठो समय पे, दैट इज स्लीप हाइजीन। सेक्सुअल हाइजीन इज क्लीन योर, व्हेन यू टेक ए बाथ सेक्सुअल पार्ट्स को भी नहलाना है, दैट्स ए सेक्सुअल हाइजीन। स्लीप हाइजीन। फूड हाइजीन इज हीट इट, बॉयल इट, कुक इट, फील इट और फॉरगेट इट। जो भी खाना खाना है, गर्म हो, पका हुआ हो या फिर छीला हुआ हो आपके सामने, हीट इट, बॉयल इट, कुक इट, पील इट और फॉरगेट इट। वाटर हाइजीन इज सेफ वाटर। सेफ वाटर मीन्स बॉइल्ड वाटर। वी कम बैक टू योर 10 मिनट्स। 5 मिनट हमने उधर से इंक्रोच कर लिए। We'll come back to some of the basic principles of stress management. ठीक है, इस वक्त में अमेरिका के चौथी गली के 5वें मकान के अंदर में एक एक्सीडेंट हो गया और एक आदमी मर गया। आर यू स्ट्रेस्ड? No. एक आदमी मर गया? I'm not stressed. वो आदमी तुम्हारी जान पहचान का था? अच्छी, चलो कोई बात नहीं, लाइफ से छुटकारा हो गया। नहीं, तुम्हारा बहुत ही क्लोज था। थोड़ी स्ट्रेस आई? थोड़ा सा स्ट्रेस आया। फैमिली के लिए। क्यों? अगर तुम्हारा अपना जान पहचान का था, तुम उसकी फैमिली को बात नहीं हुई क्या? सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज द रिएक्शन ऑफ द बॉडी एंड द माइंड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए सिचुएशन। देयर इज अ सिचुएशन, एक आदमी मर गया, इंटरप्रिटेशन, मेरे को उससे 1 करोड़ रुपया लेना था, ओह माय गॉड मेरा 1 करोड़ रुपया डूब गया, मैंने उसको 1 करोड़ रुपया देना था, मजे आ गए, मेरे बच गए। इंटरप्रिटेशन। द सेम स्ट्रेस कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। So stress is nothing but the reaction of the body and the mind to the interpretation of a situation. Either you change the situation or you change your interpretation, or you prepare your body in such a way stress doesn't bother you, and that's what stress is. इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स, हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके आपसे बात करेंगे। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके बात करेंगे। माई फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट आज से 5000 साल पहले अर्जुन के मन में एक दुविधा आई कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं। Am I correct? That means who was Arjun? Who was Arjun? One of these people, student. He was a student. So आज इन स्टूडेंट के मन, एक लड़की इधर आ जाओ, प्लीज कम हियर, भाग के आ जाओ, भाग के आ जाओ। So ये मेरी अर्जुन है, इसके मन में एक दुविधा आई, ये अर्जुन है मेरी, इसके मन में एक दुविधा आई कि आज शाम को मुझे 10 बजे पार्टी में जाना है। दुविधा आई, जाऊं कि नहीं जाऊं? तो किसके पास जाएगी तुम? मम्मा के पास। मम्मा के पास जाओगे। तो उस वक्त की मम्मा कौन थी अर्जुन की? कृष्णा। डॉक्टर थे नहीं, डॉक्टर नागपाल थे नहीं, वहां पे डॉक्टर के अग्रवाल थे नहीं, आयुर्वेद था नहीं, एलोपैथी थी नहीं। ठीक है, तो शी वेंट टू कृष्णा, शी वेंट्स टू हर कृष्णा, दैट इज हर मदर। ठीक है, प्लीज कम हियर, आप आ जाइए। Imagine for 2 minutes she is your mother.